बाइबल दो भागों में बटी हुई है, जिसे हम पुराना नियम और नया नियम कहते हैं। पुराना नियम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पूर्व की घटनाओं को बताता है और नया नियम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय का और उसकी जीवनी का वर्णन करता है और उसके बाद जो भी कार्य प्रेरितों ने किया उन सब बातों का विवरण दिया जाता है। पुराने नियम में एक बहुत प्रमुख कहानी है सास और बहू के प्रेम की। अक्सर सास और बहू के प्रेम की कहानियां हम सुनते हैं जो कि नकारात्मक होती हैं, जिनमें तनाव होता है, जिनमें संबंधों का विच्छेद हो जाता है, परंतु ये एक गहरे प्रेम की कहानी है रूथ और नओमी की। नओमी जो कि सास थी और रूथ जो कि उसकी बहू थी। तो बाइबल के पुराने नियम की जो 8वीं पुस्तक है जिसका नाम रूथ है और जो न्यायियों के बाद और शमूएल के पहले पाई जाती है, उसी पुस्तक में से एक घटना आज आपके साथ बांटूंगा। रूथ की पुस्तक के पहले अध्याय की 1 से 5वीं आयतों में लिखा हुआ है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, वो न्याय करने वालों का, न्यायी लोगों का काल था। उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मुआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नओमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किल्योन थे। ये एप्राती अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे और मुआब के देश में आकर वहां रहे। और नओमी का पति एलीमलेक मर गया और नओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और इन्होंने एक एक मुआबिन ब्याह ली। एक स्त्री का नाम ओरपा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन अर्थात दोनों पुत्र मर गए, तब नओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। यदि उस काल का विवरण हम देखें तो उस काल में यह पता चलता है कि उस काल में अंधकार से भरे हुए दिन थे। उस काल की जो परिस्थितियां थी वो अंधकार से भरी हुई परिस्थितियां थी कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, न्यायी लोगों का काल माना जाता है। उस समय को डार्क डेज कहा गया है, अर्थात नैतिकता का मापदंड नहीं था, कोई राजा नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था, कोई संविधान नहीं था, कोई लॉ और ऑर्डर नहीं था। जिसको जैसा मन में आता था वैसा करता था। यदि इस पुस्तक के पहले का विवरण हम देखें, न्यायियों की पुस्तक के 21वें अध्याय की 25वीं आयत में लिखा है, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। अर्थात सब तरफ अंधकार का साम्राज्य था, जिसके मन में जो आता था करता था। वो अंधकार से भरे हुए दिन है। हम और आप कल्पना करें, यदि इस प्रकार का समय आ जाए कि कोई लॉ और ऑर्डर ना रहे और जिसके मन में जो आए वो करे, तो क्या परिस्थिति होगी। इसीलिए उन्हें अंधकार से भरे हुए दिन कहा गया है। दूसरी बात, यदि हम उन दिनों को देखें तो कठिनाइयों से भरे हुए दिन थे। उन दिनों में अकाल पड़ा था। यह घटना बैतलहम की है। इब्रानी भाषा में बैतलहम का अर्थ रोटी का घर होता है। बैतलहम का शहर चारों तरफ खेतों से भरा हुआ है। वहां प्रमुखतः गेहूं की पैदावार भी होती है। उस स्थान को मैंने अपने परिवार के साथ जाकर स्वयं देखा है। आज भी वहां पर बहुतायत से गेहूं की फसल होती है, अन्न का भंडार होता। पर वहां अकाल पड़ गया उन दिनों में, और अकाल पड़ने के कारण भूखमरी आ गई, सूखा पड़ गया, पानी ही नहीं था, भोजन की समस्या थी। लोग बहुत कठिनाई से जीवन यापन कर रहे थे। अत्यधिक पीड़ा से भरे हुए दिन थे। लोगों के पास पर्याप्त भोजन, पानी भी नहीं था। तो उन दिनों का वर्णन यदि हम देखें तो अंधकार से भरे दिन थे, कठिनाइयों से भरे दिन थे। इतना ही नहीं, तीसरी बात यदि हम देखें उस काल की, तो बीमारियों से भरे हुए दिन थे। वहां पर लिखा हुआ है, जो घटना आपके सामने मैंने पढ़ी, कि नओमी का पति एलीमलेक और उसके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। वो तो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में आए थे। एक
अकाल के देश को छोड़कर संपन्नता के देश में आए थे, और जब वो यहां आए तो उन्हें इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। बीमारियां आईं जिनका इलाज नहीं हो सका, और अंततः नओमी के पति और दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई। पुराने नियम में नामों का अर्थ होता है, बड़ा महत्व होता था उन दिनों में नामों का। जब बच्चे पैदा होते थे तो उस समय में जो कुछ घटित होता था उसी बात से संबंधित नाम रखा जाता था। महलोन का अर्थ इब्रानी भाषा में महारोग अथवा महामारी है, और किल्योन का अर्थ वास्तव में बीमारी है। जब बच्चे पैदा हुए तो माता पिता ने बच्चों को ये नाम दिए, महारोग और महामारी, क्योंकि उन दिनों की परिस्थितियां ही ऐसी थी, क्योंकि जो बीमारी वहां फैली हुई थी उस समय अधिकांश बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। अतः उस स्थान पर उन दिनों में रोग और बीमारी का समय था। तो अंधकार का समय था, कठिनाई का समय था, बीमारियों का समय था, मृत्यु से भरे हुए दिन थे। जिस प्रकार की मैंने अभी आपसे चर्चा की कि किस प्रकार नओमी के ही परिवार में उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बेटों की मृत्यु हो जाती है। तो ये परिवार बैतलहम को छोड़कर मोआब को आया था। मोआब ना सिर्फ एक परदेश का शहर था, परंतु यहूदियों की परंपरा थी कि जिस दिन भी मृत्यु वहां होती थी उसी दिन वहां पर उन दिनों के अनुसार दफन कर दिया जाता था मृतक की देह को। परदेश में अकेला परिवार और इस प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना, देश के बाहर रहकर अपने परिवार में जहां लोग अपरिचित होंगे, जहां कठिनाइयों के दिन थे, जहां पीड़ा के दिन थे, वहां पर पति को दफना दिया गया। प्रिय लोग भी नहीं आ पाए, बेटों की मृत्यु हो गई, बेटों को दफना दिया गया। कोई ना रिश्तेदार आ पाए होंगे, ना प्रिय लोग आ पाए होंगे। वो अंधकार का काल था, वो बीमारियों का काल था, वो मृत्यु से भरे हुए दिन थे। इन सब परिस्थितियों से गुजरती हुई एक महिला, जिसके साथ परदेश की 2 बहुएं साथ में हैं, उनकी जिम्मेदारी है। हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो महिला किस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रही थी। उसका हृदय टूटा हुआ था, हृदय में भारी पीड़ा थी, पति नहीं, बेटे नहीं, अंधकार का समय था, कठिनाइयों का समय था, पीड़ा से भरे हुए दिन थे। आज के संसार को यदि हम देखें तो कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। अंधकार के दिन है, कठिनाइयों से भरे हुए दिन है, नई नई बीमारियां आती जाती हैं। अभी अभी कुछ समय पहले हम कोविड के काल से गुजरे हुए हैं। मृत्यु से भरे हुए दिन थे। कितने लोग जो हमारे निकट थे, हमारे प्रिय थे, हमारे परिवारों में थे, हमारे सहकर्मी थे, हमारे पड़ोसी थे, कितने लोग कम उम्र में चले गए। अनापेक्षित स्थिति बन गई थी पिछले दिनों में। निराशा से भरे हुए दिन थे, कुछ समझ नहीं आता था क्या होने वाला है, पीड़ा से भरे हुए दिन थे। तो ये परिस्थितियां आज की परिस्थितियों को भी प्रदर्शित कर रही हैं, प्रकाशित कर रही हैं, आज की परिस्थितियों की भी व्याख्या कर रही हैं। ये परिस्थितियां अनिश्चितता की स्थिति की भी व्याख्या कर रही हैं। परंतु जो बात है वो ये कि बात यहां समाप्त नहीं हो जाती। जो घटनाक्रम है वो आगे बढ़ते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि परमेश्वर की योजना का अंत यहां नहीं होता है। वास्तव में परमेश्वर की योजना एक नया मोड़ लेती है, एक नए रास्ते पर नओमी को ले जाती है। तब नओमी के जीवन में परमेश्वर की योजना का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। रूत का नओमी के जीवन में आगमन होता है, और रूत प्रयास करती है कि किसी प्रकार वो अपनी सास अर्थात नओमी की पीड़ा को दूर कर सके। इस पीड़ित संसार में लोगों के बीच में हमारी क्या जिम्मेदारी है? रूत की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयतों में लिखा हुआ है। रूत ने कहा, तू मुझसे विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर चली जा, क्योंकि जिधर जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। यहां तक कि जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी।
यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हो जाती हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही नहीं वरन उससे भी अधिक करे। यहां पर रूत और नओमी अर्थात सास और बहू के प्रेम की बहुत सी बातें हमें सीखने को मिलती हैं। यहां पर हम देखते हैं कि एक सास है जो इस परिस्थिति से गुजर रही है, एक बहू आती है और वो जान जाती है कि सास अब सोच रही है कि वो वापस अपने देश को चली जाएगी। ऐसे देश में, ऐसे परदेश में रहने का क्या अर्थ जहां वहां उसके अपने लोग ना हो, रिश्तेदार ना हो, अपने पड़ोसी जो हों वो अपरिचित हों। और तब ऐसी परिस्थितियों में रूत आकर अपनी सास को अपना प्रेम दिखाती है, उसके हृदय की व्यथा को समझती है और अपनी सास के बोझ को हल्का करना चाहती है। इस प्रेम के चित्र में हमको बहुत सी बातें दिखाई देती हैं जो आज हम अपने जीवन के विषय में सीख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जिससे हम प्रेम करते हैं, हम कहते हैं कि हमें संसार में सबसे प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने यहां तक कहा कि अपने बैरियों से भी प्रेम करना है, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करना है, जो तुम पर सताव लाते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना है, जो तुम्हारे बैरी हैं उनके साथ भी तुम्हें सद्व्यवहार रखना है, उनका भी आदर तुम्हें करना है, उनसे भी प्रेम करना है। इस हद तक प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और प्रेम की वास्तविक परिभाषा को वो उस स्थान तक ले जाते हैं। और न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ये संदेश देते हैं परंतु संसार के उद्धार के लिए स्वयं अपने आप को बलिदान कर देते हैं, निष्कलंक और निष्पाप होकर संसार के हर एक व्यक्ति के पाप की कीमत चुका देते हैं। तो हम वापस रूत और नओमी की घटना पर आएंगे, उनके प्रेम के चित्र की बात हम देखेंगे। इस चित्र में जो पहली बात दिखाई देती है वो ऐसे प्रेम की बात दिखाई देती है जो प्रेम दिखाई देने वाला था। यह प्रेम विजिबल था, एविडेंट था, जिसे लोग देख सकते थे, जिसकी गवाही लोगों पर होती थी। देखें रूत की पुस्तक के पहले अध्याय की 16वीं आयत में, जहां पर रूत ये कहती है कि तू मुझसे यह ना कह कि तू अपने लोगों के बीच में लौट जा, मैं तो जाती हूं अपने देश को, क्योंकि जिधर जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं भी रहूंगी, और जो तेरे लोग होंगे वही मेरे लोग होंगे, और जिस परमेश्वर की उपासना तू करती है वही मेरा परमेश्वर होगा। रूत तैयार थी अपने माता पिता को छोड़ने के लिए, अपने लोगों को, अपने देश को, अपने मित्रों को, अपनी संस्कृति को छोड़ने के लिए, ताकि नओमी का, अपनी सास का अकेलापन और उसकी पीड़ा को वो बांट सके, उसमें वो साथ दे सके। और इस बात का सम्मान परमेश्वर ने किया। हमारे जीवन में यदि हम कहते हैं किसी से कि हम प्रेम रखते हैं, तो क्या ये प्रेम दिखाई देता है? आज ये शब्द जो है लव यू, लव यू, लव यू, बहुत सामान्य हो गया है, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया है अधिकांश परिस्थितियों में। परंतु यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो क्या हमारे प्रेम की गवाही होती है? क्या प्रेम वो हमारे संबंधों में दिखाई देता है? क्या हम उस प्रेम को प्रदर्शित करते हैं? कितनी बार पति अपनी पत्नी से कहता है कि हम प्रेम तो करते हैं, परंतु उसको प्रदर्शित करने के लिए वो क्या कर रहा है? क्या उस प्रेम की गवाही हो रही है? क्या वो अपनी पत्नी के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए कुछ ऐसा कर रहा है कि उसकी पत्नी देख सके, उसका एहसास कर सके, उसको समझ सके? दूसरी बात यदि हम देखें तो यह स्वार्थ रहित प्रेम था। इसमें दूसरे के हित की प्राथमिकता थी। नओमी के अकेलेपन में, दरिद्रता में, अभाव में, विपत्ति में, खाली हाथों की दशा में, टूटे हुए हृदय की दशा में वह उसका साथ देती है, अपने रिश्तों का निर्वहन करती है, अपने सास की पीड़ा को बांटती है, और लोग उस बात को देखते हैं क्योंकि तब वास्तव में वो अपनी सास के साथ जाती है उसके देश में, उसके घर में। ये दिखाई देने वाला प्रेम था। कुछ समय पूर्व एक घटना चर्चित हुई जहां 11 वर्ष का लड़का जो कि स्कूल में पढ़ता था, उसको ब्लड कैंसर पाया गया, और जब उसका ब्लड कैंसर पता चला और उसकी कीमोथेरेपी हुई तो उसके सारे बाल झड़ गए।
आप कल्पना कीजिए, स्कूल में पढ़ रहा बच्चा और लोग उसको चिढ़ाने लगे, उसको सताने लगे। किसी ने उसको चंदुआ कहा, किसी ने उसको टकला कहा और उसकी हंसी उड़ाने लगे। उसके मित्रों को काफी चोट लगी और जो उसके सहपाठी थे, जो उसके मित्र थे, जो उससे प्रेम करते थे, उनको उस बात से पीड़ा हुई कि किस प्रकार दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसके 15 मित्रों ने भी अपने सिरों को मुड़वा लिया। उस मित्र के साथ जो कैंसर से गुजर रहा था, जिसके बाल झड़ गए थे, उसके साथ अपना प्रेम दिखाने के लिए उन्होंने भी अपने सिर को मुड़वा लिया और उसको अपना प्रेम इस प्रकार से प्रदर्शित किया। अब ऐसे प्रेम की आज हमको आवश्यकता है, जो परमेश्वर के लोगों के बीच हो, जो दुश्मनों के प्रति भी हो, जो आज इस पीड़ित संसार में दिखाई दे कि किस प्रकार हम अपने प्रेम के द्वारा एक दूसरे के दुख को बांटते हैं, एक दूसरे के आनंद में आनंदित होते हैं। एक दूसरे के साथ की आज हमको जरूरत है, एक दूसरे के साथ मिलकर हमको चलने की जरूरत है। आज उन शक्तियों से हमको बचने की जरूरत है जो हमको तोड़ती हैं, जो हमारे बीच में दीवार उठाती हैं, जो हमारे बीच में खाइयों को पैदा करती हैं, जो मित्र को मित्र से जुदा करती हैं। ऐसी बातों को हमको छोड़ना है और हमको उस प्रेम में आगे बढ़ना है जो परमेश्वर का प्रेम है, जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमको क्रूस पर दिखाया। उस प्रेम में हमें परिपक्वता में बढ़ते जाना है, उस प्रेम का अनुगमन करना है। वचन में लिखा है, इससे बढ़कर कौन सा प्रेम हो सकता है कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे, जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, ना सिर्फ मित्रों के लिए परंतु शत्रुओं के लिए भी, अपने दुश्मनों के लिए भी अपना प्राण दिया, बलिदान दिया। निष्कलंक मेमना अपना बलिदान दे करके सबों के पापों की क्षमा का, उद्धार का, अनंत जीवन का द्वार खोल देता है। वही बात हम इस घटना में देखते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जीवन में इस बात की परिपूर्णता को हम देख सकते हैं। फिर इस प्रेम के चित्र में यह बात भी दिखाई देती है कि यह मात्र एक संदर्भ का, एक परिस्थिति का प्रेम नहीं था, परंतु यह निरंतरता में बने रहने वाला प्रेम था। ऑनगोइंग लव था, आगे बढ़ने वाला प्रेम था। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 4 आयत में लिखा हुआ है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कितनी बार ऐसा होता है कि जब हमारा किसी से संबंध होता है, किसी से प्रेम होता है, किसी से अपनत्व होता है, तो प्रारंभ में तो बहुत मजबूत होता है, ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु समय के साथ साथ, समय बीतने के साथ साथ इसमें कुछ कमी आती जाती है। और इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हमको देखना है कि हमारा जो प्रेम है अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, क्या वो बढ़ता हुआ प्रेम है? क्या उस प्रेम में कुछ बढ़त है, कुछ परिपक्वता है, बढ़ता हुआ प्रेम है? एक दूसरे के साथ मिल करके, एक दूसरे को क्षमा करके, एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे का साथ देते हुए, एक दूसरे को उठाते हुए, एक निराश है तो उसको आशा दिलाते हुए, ये प्रेम क्या निरंतर आगे बढ़ रहा है? रूथ यहां पर कहती है कि मैं तेरे साथ जाऊंगी और यह प्रेम तब तक बना रहेगा जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे। तेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो उसके बाद भी मैं वहां रहूंगी, वहीं मैं दफनाई जाऊंगी, यह प्रेम समाप्त नहीं होगा। क्या हमारा ऐसा प्रेम है एक दूसरे के साथ और उससे भी बढ़कर परमेश्वर के साथ? क्या आज यहां रुक करके हम ये कह सकते हैं कि हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ बढ़ता जाता है? और यह तब संभव है जब हमारा संबंध परमेश्वर से हो, जब हमारी प्राथमिकता परमेश्वर हो और हम इस बात को जाने कि परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है वो हमें करते जाना है। इस संसार में तोड़ने वाले, इस संसार में अलगाव लाने वाले, इस संसार में रिश्तों को तोड़ने वाले, इस संसार में अफवाहों को उड़ाने वाले, इस संसार में झूठे आरोप लगाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे,
परंतु इन सब के बावजूद हमारे प्रेम में वो विशुद्धता बनी रहे, तभी गवाही होगी। वह विशुद्धता, वह सच्चाई, वह खराई, वह खूबसूरती बनी रहे जो परमेश्वर के प्रेम में है, जो प्रभु यीशु मसीह ने जिसको प्रदर्शित किया, जिसको जी करके दिखाया। यशाया नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय उसकी 15वीं और 16वीं आयतों में लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं नहीं भूल सकता। ये परमेश्वर कह रहा है, परंतु मैं भूल नहीं सकता। एक चरम सीमा है कि मां उस बच्चे को भूल जाए जिसको उसने जन्म दिया है, जिसको उसने दूध पिलाया है, परंतु परमेश्वर कहता है कि उस मां से बढ़कर मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। वह भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोदकर बनाया है, तेरी शहरपनाह मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। जब हथेलियों पर खोदकर कोई चित्र बनाए तो उसमें पीड़ा होती है, उसमें रक्त बहता है। और परमेश्वर ने यही किया कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का रक्त बहा दिया, अपने जिगर के टुकड़े का, अपने सह अस्तित्व का, इस संसार में, इस संसार के लोगों से पापों से छुटकारा दिलाने के लिए, उसको बलिदान होने के लिए भेज दिया। जब वो रक्त बहा तो हमारे पापों की क्षमा हमको मिली, अनंत जीवन हमको मिला। यह परमेश्वर का प्रेम है। वास्तव में जो रूथ और नओमी का प्रेम है, ये एक झलक है और इसकी संपूर्णता प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में दिखाई देती है। परमेश्वर के प्रेम में जो उसने मुझसे और आपसे किया, उसमें दिखाई देती है। ये दिखाई देने वाला प्रेम है। ये वो प्रेम है जो क्रूस पर दिखाई दिया। ये स्वार्थ रहित प्रेम है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे हितों के लिए, कि हमें पापों से क्षमा मिले, हमें अनंत जीवन मिले, वो प्रेम उसने हमसे किया। और वो आगे बढ़ने वाला प्रेम है कि परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम हमारे जीवन में बना रहता है, उसकी दया और उसका अनुग्रह बना रहता है, यदि हम उसके रास्ते पर चलते रहें, उसकी आज्ञाओं को मानते रहें, उसके प्रेम को समझ सके और उसे धन्यवाद दे कि परमेश्वर, तूने मुझसे प्रेम किया। जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, हमारा प्रेम बढ़ता रहे, हम जागृत रहें, हम समझें कि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमसे प्रेम किया है। जब हम पाप में गिर गए, हमारे बचाने के लिए उसने अपने पुत्र का लहू बहाकर और मृत्यु पर विजय दिलाकर हमको भी मृत्यु पर जयवंत किया है। और परमेश्वर का जो प्रेम है, उसमें एक सेल्फ सैक्रिफाइस दिखाई देता है। हम अपने हृदय को देखें, आज हम अपने जीवन को देखें। छोटे छोटे विवादों से, छोटी छोटी असहमतियों से हमारे बीच में दीवारें उठ जाती हैं, हमारे बीच में क्रोध आ जाता है, हम शैतान को अवसर देते हैं, हमारे बीच में वो भाईचारा, वो एकता, वो प्रेम, वो अपनत्व समाप्त हो जाता है। तो आज हमने ऐसी ही चर्चा की परमेश्वर के प्रेम की, जो दिखाई देने वाला प्रेम है। जब हम क्रूस को देखते हैं, वो दिखाई देता है। वो स्वार्थ रहित प्रेम है जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के हित के लिए किया। और वो एक ऐसा प्रेम है जो आगे बढ़ने वाला प्रेम है। आज भी परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है, और आज भी परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है ताकि हमारे संबंध एक दूसरे से रिस्टोर हो जाएं, पुनर्स्थापित हो जाएं, और सबसे बढ़कर परमेश्वर के साथ हमारे संबंध मजबूत हो जाएं। उसके रास्ते पर चलते हुए हम विजयी जीवन जिएं, अनंत जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर इन बातों से आप सबों को प्रेरणा दे और हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम रखने में, और सबसे बढ़कर परमेश्वर के साथ प्रेम रखने में आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।